चलो बेटा, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में से मीडियन हमने विदाउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी किया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो मैंने आपको हमेशा कहा था, देखो चाहे क्वेश्चन मीन से हो, मीडियन से, मोड से हो, अगर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो ऐसे केस में आपको एक इंफॉर्मेशन तो लगभग सेम मिलेगी, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। और जो सेकंड इंफॉर्मेशन होगी वो होगी जिसपे क्वेश्चन होगा। अगर मीन है तो मीन होगा, मीडियन तो मीडियन, मोड है तो मोड, ऐसे देखने को मिला हमें। अब यहां पर आप देखो, हमने कहा लेट्स से क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 से 10 से लेकर, और देखो मीडियन का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो असेंडिंग ऑर्डर तो हमें चेक करना ही है और ऑलरेडी है ही। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 ऑलरेडी सेंडिंग है। तो इसलिए 3, 4 क्वेश्चन मार्क। अब इसको मैं लेट कर लिया, फॉर एग्जांपल m कर लो, x कर लो, जॉब पे करना है, ठीक है। फिर 8 के बाद फिर अगेन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लेट से लेट कर लिया n, ठीक है। F1 F2 भी लेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, A B X Y, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है फिर आपके पास क्या है, 12। तो 5 स्टेप पढ़े थे अपने मीडियम में। सबसे पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर, जो कि ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप आप क्या निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप निकालोगे CF, 3, 3 + 4 7, 7 + M, 7M, 7 + 8 15 + M, 15 + M + N, और 15 + 12 27 + M + N। और ये टोटल देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है मुझे 42, ये टोटल 42 है। तो ये आपस में इक्वल होंगे, कि टोटल आप करोगे यही आने वाला है। तो आप बोलोगे 27 + M + N = 42। 27 इधर आया, M + N 42 - 27, यानी कि आंसर आ गया 15। आंसर सॉरी कह रहा हूं, इक्वेशन बन गई 15। M + N = 15 इज आवर इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब हमने यहां पर क्या कहा, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, n/2 निकालो। तो n/2 जो कि है यहां पर, वो क्या आएगा, n कितना है 42, 42/2 इज 21। अब ये 21 कवर कहां होगा, क्या बता सकते हैं, 4 स्टेप कवर नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं m क्या है। तो इसका मतलब जो हम ये देखते थे कि 4th स्टेप में कि मीडियम जो n/2 कहां कवर होगा, साइज ऑफ आइटम कहां कवर होगा, वो हम यहां नहीं देख सकते, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। हो सकता है यहीं पे कवर हो जाए, हो सकता है ना हो। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो काम हमने मोड में किया था, को मीडियन 41 गिवन है, तो मीडियन 41 किसके बीच में लाया करेगा, 40 to 58। तो ये क्लास जो है आपकी फिर मीडियन क्लास सिलेक्ट हो गई, इट इज द मीडियन क्लास, यानी मीडियन इसके बीच में लाया करने वाला है। तो अब आप मीडियन कंसेप्ट लगा दो, जो कि क्या होता है, मीडियन = L यानी लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस प्रीवियस CF, लिखते CF है, बोलते प्रीवियस CF है, अपॉन F × I। तो मीडियन 41 है जी, लोअर लिमिट यहां पर कितनी है 40 है, और n/2 क्या निकाला आपने 21 माइनस प्रीवियस CF, इससे पहले वाली 15 + M। जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, बार बार सिखाया मैंने आपको, कि दोनों के साइन चेंज होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास इज n इंटू क्लास साइज इज 10, 40 to 50 क्लास साइज 10, प्लस 40 इधर आए तो -40 हो गया बेटा। ये 21 - 15 - M, साइन चेंज हो गए, अपॉन n × 10, ये 1 हो गया। तो 21 - 15 is 6 - M अपॉन n × 10, ये n इधर आ गया, n × 1 is n, तो 10 × 6 is 60 - 10M। अब देखो n की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, ये एलिमिनेशन लगा, वो आपके ऊपर है। तो m प्लस यहाँ n की वैल्यू पुट कर दी 60 - 10M = 15, ठीक है जी। तो m - 10M इज -9M, प्लस 60 आ रहा है इसमें जाकर -60, तो 50 - 60 इज -45, -9M माइनस है, माइनस कैंसिल, 9 5 दा, अपॉन लगे कट कर लो, डायरेक्ट कट करो, आपके ऊपर है। तो यहाँ जो आपके m था, वो m की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, m = 5। अब m 5 आ गया, n क्या है यहाँ पर देखो 60 - 10M, तो इसमें पुट कर दो 60 - 10 × M is 5, तो 60 × 50, ये पहला तरीका। या आप इसमें पुट कर दो n की वैल्यू, ठीक है, कितनी आई है, m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 5 आई है, तो 15 - 5 10 आ जाएगा, जिस आपकी इच्छा है, या आप इसमें पुट कर सकते हैं। आप बोलो भाई m + n 15 है, तो m 5 है, n नहीं पता, ये 15 है, इधर आकर ये -5, 15 - 5 10 हो गया। कोई डाउट?
तो कुछ नो नया सर। काम किया नहीं, वही सेम कंसेप्ट किए जो हमने यहाँ किए थे। तो हमने सबसे पहले वही किया। हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर चेक किया जो ऑलरेडी है। फिर सेकंड स्टेप सीएफ निकाला। फिर हमने देखा भाई टोटल 42 है और यहाँ पर 27 प्लस एम प्लस एन है, इससे फर्स्ट इक्वेशन बना ली। थर्ड स्टेप एन बाई टू निकाला। फोर्थ स्टेप यहाँ पर सर्च इन सीएफ वो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मीडियन क्लास आप मीडियन जो गिवन है उसके भी आप सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद फिफ्थ स्टेप मीडियन के लिए कंसेप्ट लगाओ, लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू माइनस प्रीवियस सीएफ, लिखते सीएफ है अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है जी, और वैल्यू सोल्व कर दिया। कोई डाउट? भगवान तेरा मेरा भला करे, ये लास्ट वाला क्या सबका टोटल नहीं है? 3 + 4 7 मीडियन। अबे आप भूल देखो, लास्ट में मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी मैंने। इधर देखो, मैंने कहा था जो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक टोटल लोगे वही इसी का टोटल आना है, क्योंकि 3 + 4 7, 7 + m 7 + m, यहाँ तक का टोटल 7 + 8 15 + m, यहाँ तक का टोटल 15 + m + n, और यहाँ का टोटल 15 + 12, या डाइट कर लो 3 4 7 8 15 12 27 प्लस m + n। बोलो क्या कह रहे हो? ये दोनों हमेशा बराबर होंगे आपके, ये बोला था मैंने। अगर नहीं हुए तो मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप टोटल करते हुए लास्ट पे आ गए, यहाँ एक साथ टोटल कर दिया, फर्क कितनी है। ठीक है, और ये इक्वल टू 42 है तो हमने इसे यहाँ पे रख दिया। कोई डाउट? चलो जी। नो सर। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सब करेंगे पहले खुद, मैं बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन, डू इट। सर एक बार क्वेश्चन शो कर दो। बेटा कर रहा हूँ, गलती से अटका था। चलो, दिस मीडियन इज 35, टोटल फ्रीक्वेंसी 70।
Sir, your mic is muted. Sir, done. ठीक है, देखो बेटा असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी है, तो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 and frequency is 3 7 क्वेश्चन मार्क, लेट्स से इसको लेट कर लिया x, ठीक है जी, जो मुझे लेट करो, देन 20 अगेन क्वेश्चन मार्क, तो लेट कर लिया y, देन 10, ये है भाई। तो अब क्या निकालोगे, CF 3 7 10 10 plus x, 10 plus 20 30 plus x, और 30 plus x plus y, and 30 plus 10 40 plus x plus y, और ये टोटल फ्रीक्वेंसी 70 है। 70. आप बोलोगे 40 plus x plus y is equal to 70, then x plus y is equal to 70 minus 40 यानी 30। 30. ये आपकी फ्रिक्शन फॉर्म हो गई, कोई डाउट? No, फिर sir. हमने यहाँ पर क्या कहा, n/2 निकालो, n यहाँ पर कितना है 70, तो 70/2 यही n/2 है, दैट इज 35। सर्च तो करेंगे नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, तो आप यहाँ क्या देखोगे कि भाई मीडियन जो है 35 है, तो कहाँ लाया करेगा 30 to 40 के बीच 30 में, to 40. दैट मीन्स ये मीडियन क्लास हो गई। तो फिर आप बोलोगे मीडियन इज इक्वल टू अगेन लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस प्रीवियस CF, लिखते CF है अपॉन F इंटू I, तो मीडियन है 35, वैल्यू पुट कर दो, लोअर लिमिट इज 30, यहाँ लोअर लिमिट 30 है, प्लस n/2, n कितना है 35. 70, और रादर n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट पुट करो 35 माइनस प्रीवियस CF 10 प्लस x, या डायरेक्ट लिखो -10 माइनस x, फ्रीक्वेंसीज क्लास साइजेस 30 to 40 के बीच का गैप क्लास साइज 10, तो ये 2 बचा, फिर ये प्लस 30 जलाकर -30 साइन चेंज कर दिए, तो -10 माइनस x अपॉन 2, ये कितना हुआ 5, 35 माइनस 10 is 25 माइनस x अपॉन 2, 2 इधर 2 5 जा 10, 25 माइनस x इधर ले आया, प्लस x प्लस 10 इधर ले गया -10, तो x की वैल्यू 15, तो x 15 आ गया, Y की भी 15. क्योंकि x प्लस y 30 है, और ये 15 आ गया x आपका, तो y भी 15 ही आएगा। सर हाँ बेटा, देयरफॉर सर जो x क्लास साइज है जो 15, हमने 10 ले रखी है सर, अगर इसमें अनइक्वल क्लास साइज हुआ तो फिर सर हम जैसे फिर क्या क्लास साइज लेंगे? नहीं, अगर अनइक्वल क्लास साइज हुआ तो मीडियन और मीन को अफेक्ट नहीं करता, फिर तो जैसे है वैसे करो। फॉर एग्जांपल 20 गैप होता तो मैं 20 का क्लास साइज देता, 30 का तो 30 का लेता, फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। अच्छा सर, मतलब जो मीडियन क्लास है उसके बीच में जो क्लास साइज है वो लेना है हमें? हाँ, मीडियन क्लास का क्लास साइज है ऑब्वियसली, मीडियन क्लास का क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी भी उसकी, और CF उससे पहले वाली होती है, लॉजिक हमने लास्ट क्लास में सीखा था। कोई डाउट? ओके सर, ओके। चलो जी, अब हमारा मीडियन जो है बेसिकली एज अ कंसेप्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि अभी जो आपका कोर्स है उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, और आपको पता है हम स्टैटिस्टिक्स सेकंड टाइम कर रहे हैं, क्योंकि जब टर्म 1 में इसको डिलीट किया गया था उससे पहले हम इसे कंप्लीट कर चुके थे। तो स्टैटिस्टिक्स हमने जो फर्स्ट टाइम किया था उसमें मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करवाई थी, ठीक है, करवाई थी ना, उसमें मैंने Yes, ग्राफिकल yes. प्रेजेंटेशन भी करवाई थी, जहां पर मीडियन और मोड की दोनों ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में की थी, बट वो भी कोर्स में नहीं है तो दोबारा करेंगे, क्लियर चीज। हाँ, लेकिन एक चीज हमें आनी चाहिए, हमने देखो जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखी थी तो हमने देखा था जो मीडियन है वो लेस देन ओजाइव या ओजेव जो आप बोलना चाहो, और मोर देन ओजाइव इनसे बनता था। अब ये लेस देन ओजेव और मोर देन ओजेव, या लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, ये जो है ये कैसे आता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन यहां आता है, देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं अबाउट 10, अबाउट 20, अबाउट 30, बिलो 10, बिलो 30, तो उस केस में मैं क्या करूं, तो उसके लिए मुझे उसको दोबारा से इस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मुझे देखो उल्टा आने से पहले सीधा सीखते हैं। तो अब हमारा जो कंसेप्ट है ध्यान से सुनना, कैसे हम एक एक्सक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करते हैं लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, पहले हम वो सीखेंगे लॉजिकली, ठीक है। इधर देखो, हमने यहां पर क्या कहा कि लेट से मेरे पास जो क्लास इंटरवल है वो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 50 to 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेट्स से, ठीक है। अब इससे मुझे क्या करना है,
लेस देन सीरीज बनानी है, मतलब लेस देन, देखो 0 है तो कहूंगा लेस देन 0। अभी 0 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं अभी बता रहा हूं, बाद में बात करेंगे 0 की। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ठीक है जी, 0 से 60 लिख दिया। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी वो CF आएगी। अब देखो कैसे लॉजिक देखते हैं इसका। हमने कहा, ध्यान देखना, इट इज लाइन, जिसे मैंने कहा भाई दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या कहा, 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। ठीक है जी। 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। 20-30 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। 40 से 50 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या है, 11। 50 से 60 के बीच में ये है। तो देखिए ध्यान से देखो, यहां हम जो बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। मैंने कहा लेस देन 0, क्या 0 से कम कुछ है क्या फ्रीक्वेंसी में? तो लेस देन 0 इज 0, इसीलिए इसको लिखना मैंडेटरी नहीं होता। लेस देन 0 इज 0, क्योंकि इसीलिए इसको लिखना मैंडेटरी नहीं होता। अब मैं अगर बात करूं फिर लेस देन 10 की, 10 से कम कुछ है, 7, तो 7 लिखा आपने। अब अगर यहां मैं आपसे बात करूं लेस देन 20 की, तो 20 से कम कुछ है क्या आपके पास? 8 और 7 दोनों है, तो 7 + 8 15 हो जाएगा। यहां तो 7 था, तो ये 15 आ गया। अब इसी तरीके से आगे बात करूं कि भाई लेस देन जो 30 है वो क्या है, तो आप कहोगे 7 + 8 + 9, यानी यहां तक 15 आ चुका। 15 + 9 ये कितना हो जाएगा आपका, 24। क्लियर है? इसी तरीके से हम यहां फिर लिख देंगे 24। इसी तरीके से लेस देन जो 40 है वो क्या है, 34 है। 34। कैसे? क्योंकि 24 तो जा चुका आगे तक, हाँ है ना। यहां तक 24, 10 और आ गया, दिस विल बी 34, और इधर लिखा 34, सॉरी ऊपर लिखेंगे 34। ठीक है जी। उसके बाद लेस देन 50, 45। अब आप समझ ही चुके हो, 34 यहां तक आ गया तो ऑब्वियसली 11 और ये कितना हो गया, 45। एंड सिमिलरली लेस देन 60 ये पूरा हो गया जी, 45 आ चुका, 12 अब नया आया है, तो 45 + 12 इज 57। कोई डाउट? देखो सबसे पहले हमने कहा लेस देन 0 तो 0 है, लिखा। लेस देन 10 कितना है, 7, तो हमने कहा लिखा जी। फिर लेस देन 20, ये 7 यहां था, 8 यहां आ गया, टोटल 15 हो गया। फिर आपने कहा लेस देन 30, ये पूरा 15 यहां तक था, 9 ये आया, ये 24 हो गया। फिर लेस देन 40, ये पूरा 24 यहां तक था, 10 ये आया, 34 हो गया। अब लेस देन 50, 34 यहां तक था, 11 इसमें आया, 45 हो गया। लेस देन 60, 45 यहां तक था, 12 यहां आया, 57 हो गया। इज इट क्लियर? तो ये लॉजिक था इसका। क्या हमने देखा, हमने प्लस करते हुए चले गए, प्लस करते हुए चले गए। क्यों? इधर से प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आप देखो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकलती थी, 7 + 8 15 + 9 24 + 10 34 + 11 45 + 12 51। ठीक है, तो यहां पर लेस देन में मतलब सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, या सिंपल सी बात, लेस देन में हम क्या करते हैं, ऊपर से प्लस। मोर देन में क्या होगा, इसका उल्टा। ये लॉजिक समझ में आया ना? देखो मोर देन में क्या होगा, मोर देन में एज इट इज इसका हम अपोजिट करने वाले हैं, देखना। मोर देन में चलूंगा मैं पीछे से, क्यों? उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो पहले लिखो मोर देन, 0 पे 10 20 30 40 50 एंड 60।
देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब जब देखो अगर मैं मोर देन 0 चलता हूं तो मुझे एक बार में सब कुछ प्लस करना पड़ेगा। अगर आप इधर से चलते हो तो 7 8 15 9 24 10 34 देन 11 विल बी इधर क्या हो जाएगा 45 57, फिर आप टोटल कहोगे 57 ऐसे लिखोगे। यहां पर टोटल कितना हो गया 57 हो गया। फिर आप कहोगे जी मोर देन 10 कितना है 8 से, यानी 7 हट गया, 8 से प्लस करोगे यानी 7 इसमें, यानी 57 में सब 7 माइनस करा दोगे और बोलोगे 50 हो गया। फिर आप चलोगे आगे मोर देन 30 में, कहोगे जी अब यहां तक जो था इसमें से 9 और गया, तो इस तरीके से। अब देखो माइनस आ रहा है ना, मैं कहूंगा क्यों मैं चलूं इस तरीके से, मैं एक ही तरीका फॉलो करूंगा। मोर देन में 60 इधर से चलेंगे, मोर देन 50 इज 0, तो मैंने लिखा 0। मोर 40 12 प्लस 11 23, मोर देन 30 23, यहां तक 10 और आ गया 33। देखो प्लस ही हो रहा है, पहले वाला कंसेप्ट लग रहा है, इसीलिए मैंने यहां पे करवाया। ठीक है जी। और मोर देन 30 33 प्लस 9 42, लाइकवाइज 8 आ जाएगा 50, लाइकवाइज 7 आ जाएगा 57। अब ये ज्यादा आसान था या वो वाला ज्यादा आसान था? ऑब्वियसली। ठीक है, उसमें प्लस और कंफ्यूजन रहती है सर, किसमें प्लस करूं किसमें माइनस, भाई एक ही तरीका बनाएंगे हमें तो, लेफ्ट देन भी प्लस कराएंगे मोर देन भी प्लस कराएंगे, बस लेफ्ट देन में ऊपर से मोर देन में नीचे। कोई डाउट कंफ्यूजन? देखो जैसे मैंने कहा मोर देन 60 विल बी 50, यहां पर हम कहेंगे तो क्या रहेगा मोर देन 60, 60 में हम क्या चलेंगे भाई, 60 का तो कुछ है ही नहीं, ये तो लास्ट है। मोर देन 50 क्या रहेगा 12, इसीलिए यहां पर आपको ये वाला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होता। जैसे यहां पर ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0, ऐसे यहां लिखना मैंडेटरी नहीं है। मोर देन 50 12 हो गया, मोर देन 40 12 प्लस 11 23 23 प्लस 10 33 33 प्लस 9 42 42 प्लस 8 50 7 57 हो गया जैसे प्लस। क्लियर है? तो भाई एक नॉर्मल सीरीज हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल सीरीज है तो हम अगर ऊपर से प्लस करते जाते हैं तो लेफ्ट देन आ जाता है, और नीचे से करते जाते। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना मुझे। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 11 12 15 8 9, एक कुछ मिस हुआ बीच में, रुको 11 12 15 8 10 और 9। ठीक है जी, और यही हमें बनाना है। तो लॉजिक क्लियर है क्यों हमने लेफ्ट देन और मोर देन में प्लस किया? इज इट क्लियर? लेफ्ट देन में लेफ्ट हैंड साइड से, मोर देन में राइट हैंड साइड से। अगर मैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखूं और वैसे देखूं तो फ्रीक्वेंसी वाइज तो लेफ्ट देन में ऊपर से प्लस, मोर देन में नीचे से प्लस। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने नंबर लाइन तो सिर्फ मैंने आपको लॉजिक सिखाया है, समझाने का तरीका कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। आप बस सिंपल प्लस करके लिख दो। वैसे आपको ये बनाने को आएगा, उसके चांस बहुत कम है क्योंकि ये अब यूज का नहीं है। आपको यूज क्या होगा, जब ये होगा तो इससे वापस कैसे जाऊं, तो पहले हमने सीधा सीधा उल्टा बाद में सीखेंगे। हो गया? हाँ जी, सी एफ लेफ्ट देन में ऊपर से प्लस करा, लेफ्ट देन 0 तो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली, 0 से कम कुछ है ही नहीं। लेफ्ट देन 10 इज 11, फिर 11 प्लस 12 इज 23 प्लस 15 इज 38 प्लस 8 इज 46 प्लस 10 इज 56 प्लस 9 इज 65। मोर देन नीचे से जाना है, मोर देन 50 तो 0 होगा, 60 का तो कुछ है ही नहीं। मोर देन 50 इज 9, देन 10 19, देन 8 27, देन 15 42, then 12 54, then 11 65। ठीक है, इतना सिंपल। लेफ्ट देन में ऊपर से, मोर देन में नीचे से। इज इट क्लियर? मैं फिर कह रहा हूं ये लिखना है, जहां फ्रीक्वेंसी 0 वो लिखना मैंडेटरी नहीं होता, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। क्लियर है चीज?
आई बात समझ में? यस सर। चलो जी, अब देखो ध्यान से, अगर हमें ये लेस देन आए, तो जब लेस देन आएगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट आएगा नहीं, हमें यहां से स्टार्ट होगा लेस देन। अब यहाँ लेस देन भी बोला जा सकता है, या इसके साथ एक और वर्ड हो सकता है बिलो, या तो बिलो बोला जाएगा या लेस देन। और ये मुझे गिवन होगा, और इससे कहा जा रहा है मीन, मीडियन, मोड निकालो। ये देखा, मीन में मोड निकालो। अब पहले तो हमें उससे नॉर्मल सीरीज बनानी पड़ेगी एक्सक्लूसिव, तब जाके हम निकालेंगे। तो कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल है, एक मैं नंबर लाइन के तरीके से सिखाऊंगा पहले आपको, तो वही हमने कहा। देखो भाई, हमने कहा सबसे पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड लेट्स से 60। ठीक है, अब इनके बीच की फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 0 पर 10 की है भाई 11, ये तो निकालनी है हमें। इधर देखो, अब देखो लेस देन 10, हम लेस देन में यहां पे चलते हैं इस साइड। लेस देन 10, लेस देन 0 तो कुछ भी नहीं होगा। अब लेस देन 10 है तो अब देखो सब में 10 का गैप है, तो 10 से 10 कम तो 0 ही होगा ना। तो 0 हम इस तरीके से लाए कि 10 तो यहां तक लिख दिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब 10 से कम क्या होगा? 10, 0 होगा। अब देखो यहां पर लेस देन 10 तो खुद गिवन है 11, तो इनके बीच में 11 आ जाएगा। देखो मैच कर गया, ये है ना, इसी का तो इससे बनाया था, वापस करूंगा तो इसी पे जाऊंगा। जब इससे मैंने ये बनाया है तो वापस जाऊंगा तो इसी में तो जाऊंगा। देखना ये फ्रीक्वेंसी मैच करते जाएंगे। आगे 23 है, तो यहां तक जो है ये टोटल 23 है मेरा बेटा। अब 23 में से 11 यहां कवर हो गया, तो 23 माइनस 11 यहां क्या बोलोगे आप? इट इज 12, और ये 12 मैच हो गया आपका। फिर यहां तक 30 तक टोटल कितना? 38 है जी। और 38 में से 23 यहां कवर हो गया, 38 में 23 माइनस 4 तो क्या आएगा? 15, ये रहा। फिर 40 तक कितना है? 46 है। 46 में से 38 यहां करोगे, 46 माइनस 38 करोगे तो क्या आएगा? 8, मैच हो रहा है। फिर मोर देन, जो यहां पर है लेस देन 50 तक का टोटल है 56। 56 में से यहां 46 कवर हो गया, तो 46, 50 में 46 माइनस करो तो क्या आएगा? 10। लाइकवाइज 60 है, तो इस केस में आप क्या कहोगे? 60 का टोटल कितना है? 65। 65 में से 56 यहां कवर हो गया, तो यहां कितना बचेगा फिर? 9। सिंपल, मैच हो गया। आई बात समझ, आप ऐसे ही लिखोगे। 10 है तो 10 से कम 10 होगा, 0 to 10, 10 to 20, ये तो इजीली बन जाएगा। उसके बाद अब देखो नंबर लाइन से किया ना, नंबर लाइन से क्या हो रहा है? इस तरफ से माइनस करते जा रहे हो आप, होना ही है। जब लेस देन आया था तो आपने इस तरफ से प्लस किया था, अब मोर देन बनाओगे तो इसी तरफ से माइनस करोगे। फिर जब लेस देन बना रहे हो, इस पे कैसे आया था? प्लस करके, वापस कैसे जाऊंगा? माइनस करके। आप देखो लेस देन 10, इससे ऊपर जाना है तो 23 माइनस 11, 12 आ गया जी। 23 माइनस 12 आ गया। तो 38 माइनस 23, 15 आ गया। 46 माइनस 38, 8 आ गया। 56 माइनस 46, 10 आ गया। 60 माइनस 56, 9 आ गया। नीचे से माइनस, सेकंड में से बोला दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। कोई डाउट? ऊपर से माइनस करेंगे ना लेफ्ट देन में, जब प्लस किया था तो ऊपर से प्लस किया था लेफ्ट देन बनाने के लिए, माइनस करूंगा तो ऊपर से करूंगा। ऊपर से करेंगे मतलब क्या है? 11 माइनस 23 तो बोलने फिर आप 11 में से 23 थोड़ी माइनस कर दोगे, बाद में से पहले वाला माइनस करोगे ना। तो 23 माइनस 11 इज 12। ऐसे 13 माइनस 23 इज 15, 46 माइनस 30 इज 8, एंड 56 माइनस 46 इज 10, 51 माइनस 56 इज 9। नंबर लाइन में मोर देन भी सेम कंसेप्ट चलने वाला है। हमने इस तरफ से प्लस किया था तो इस तरफ से माइनस, देखो हमने नीचे से प्लस करा था ना, तो नीचे से माइनस करते चले जाओ। आप फिर से बोलोगे यही, तो आप कहोगे मोर देन 59 है, तो मोर देन 50 हमने 9 लिख दिया, मैच हो रहा है। आगे देखो, फिर आप बोलोगे माइनस करना है, तो भाई ज्यादा में से कम माइनस करोगे ना, नीचे माइनस तो 19 माइनस 9, 9 माइनस 19 तो नहीं करोगे, वो तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी फिर। तो 19 माइनस 9, 10 आ गया भाई। 27 माइनस 19, 8 आ गया। फिर उसके बाद आप देखो 42 माइनस 27, 15 आ गया। देन 54 माइनस 42, 12 आ गया। देन 65 माइनस 11, 54 आ गया। हो गया मैच, क्लियर है? तो वही लॉजिक भाई, जब मोर देन बनाया था तो हमने ऊपर से प्लस किया था, सॉरी नीचे से प्लस किया था, अब वापस जाएंगे तो नीचे से माइनस करेंगे।
कोई डाउट? तो ये था हमारा लेस देन, मोर देन, अबव और बिलो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमें मेन आना चाहिए। तो लेस देन में हमने ऊपर से माइनस किया, मोर देन में हमने नीचे से माइनस किया वापस जाने के लिए। इज इट क्लियर? समझ आया? तो इसके भी आपने क्वेश्चन छोड़ा था, और वो क्या था? मोड का क्वेश्चन था आई थिंक। कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई वो? 31। देख लेते हैं, पहले तो ये कर लेते हैं, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इससे हमें मीडियन निकालना है। इससे हमें क्या करना है? ये है हमारे पास। तो ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करने की जब बात आएगी तो मैं क्या कहूंगा, देखो क्लास इंटरवल वही मार्क्स है, तो आपने लिखे मार्क्स 0 अबव 0 80, अबव 0 देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे 10 जाएगा। क्लास इंटरवल तो लिखूंगा ना, 10 का गैप है सब में, देखो सब में 10 का गैप है, 0 10 20 30 40 50 60। तो अबव 0 क्या होगा? 0 to 10। अबव 10 क्या होगा? 10 पे 10 ज्यादा 20। अबव 20 क्या होगा? 20 पे 10 ज्यादा 30। लाइकवाइज 32 40 42 50 52 60 62 70 72 80 82 90 एंड 92 100। अब 90 आ गया। अब नीचे से माइनस करना है, तो आप बोलोगे 90 में क्या होगा भाई? अबाउट 90 इज 8, तो 8 तो ये फिक्स हो गया भाई सर, 8 इज फिक्स। ठीक है जी। फिर अबाउ ये 80 10, तो 10 माइनस 8 कितना हुआ भाई? 2 लिखा आपने। फिर 16 माइनस 10 कितना हुआ? 6 लिखा आपने। फिर 28 माइनस 16 कितना हुआ? 12 लिखा आपने। फिर 43 माइनस 28 कितना हुआ? 15 लिखा आपने। फिर 55 माइनस 43 कितना हुआ? 12 लिखा आपने। 65 माइनस 55 कितना हुआ? 10 हुआ। 72 माइनस 55 कितना हुआ? 7 हुआ। 77 माइनस 72 कितना हुआ? 5 हुआ। 80 माइनस 77 कितना हुआ? 3 हो गया भाई। अब यहां पर हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे इससे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का कंसेप्ट तो आपको आता ही है मेरे बच्चों। आप बोलोगे आपके पास अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आ गई है, अब आप सीएफ निकालोगे, आपके लिए है। तो आप बोलोगे 3 5 8 7 15 10 25 12 37 15 52 12 64 6 70 2 72 8 80। अब इसके बाद आप n/2 निकालते हो, ये 80 है टोटल, तो n/2 इज 80/2 दैट इज 40। अब ये 40 जो है कहां कवर हो रहा है बेटा आपका? सर्च करो, यहां पे कवर हो रहा है 52 60 में। तो हम वही मीडियन कंसेप्ट लगा देंगे यहाँ पर। फिर मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF लिखते CF है अपॉन f इंटू आई। तो लोअर लिमिट इसमें कितनी है? 50 है। n/2 40 था माइनस प्रीवियस CF इससे पहले वाला 37 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास 15 इनटू क्लास साइजेस। देखो 50 60 का क्लास साइज 10, तो 5 2 5 3 ये बचा, तो 50 40 माइनस 37 इज 3 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 2, तो 50 प्लस 2 इज 52। कोई डाउट? समझ आया? तो हो तो गया इजली, लेकिन पहले आपने क्या किया? अबव था, मोर देन सिर्फ से आपने नॉर्मल बनाया, अब माइनस करते चलेगा जी नीचे से, और वो नॉर्मल बन गई और फिर हमने कर दिया। कोई डाउट कंफ्यूजन? सर हाँ मेरा बेटा। सर मोर देन और इक्वल टू क्या होता है? मोर देन और इक्वल टू, इसके साथ ऐसा भी लिखा हो सकता, एक ही बात है। अगर वो मोर देन एंड इक्वल टू या और इक्वल टू लिखा होता है, और लिखा होता है 10 लेट से, तो खाली मोर देन 10 लिखे तो भी मेरी यही अंडरस्टैंडिंग होगी, और मोर देन और इक्वल टू 10 लिखे, मोर देन इक्वल टू 10 तो भी अंडरस्टैंडिंग होगी। दोनों का मतलब 0 to 10, ओके 10 to 20 है, सॉरी, दोनों मतलब 10 to 20। अगर 10 का गैप है तो, अगर 10 का गैप है दोनों का मतलब 10 to 20 ही है। ठीक है? यस सर। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन अब मोड से रिलेट कर रहा था यहाँ पे 36, थोड़ी ना 36 तो कर दिया था। हाँ दिस वन, अभी तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें मोड निकालना है हमें। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। क्लियर है? अब मैं तो यहां से रब कर चुका हूं, अपने आप निकालो फ्रीक्वेंसी।
और अपने आप मोड निकालो क्या आएगा, जल्दी से कर दो। जल्दी करो, मोड निकालो, फाइंड आउट करो इसमें। जिसका होता है वह करते जाना जी। हो गया सचिन? यस सर। क्या आंसर? सर 55। चलो देखते हैं। चलो जी देखो बड़ा उठ से। जब आपने इसमें किया, मैं ही लिख रहा हूं आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी में ये लिख रहा हूँ भाई। यहाँ पे गए हमने कहा यहाँ पे तो 80 रहेगी, यहाँ 10 - 8 2, 50 - 10 6, 28 - 10 28 - 16 है 12, 43 - 28 15, 55 - 43 12, 55 - 55 10। तो लाइकवाइज 72 - 55 7, 77 - 72 is 5, 80 - 77 is 3। क्या आ गया भाई? अब हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर? इसमें। तो ऑब्वियसली तो ये हमारे लिए F1 हो जाएगी, हम जानते हैं अच्छे से। दिस विल बी आर F1, 15 F1 हो जाएगी, F1 15। इससे पहले वाली 12 F0, और जो F2 होगा इसके बाद वाला वो भी 12 है। तो आप क्या बोलोगे? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस इंटू आई। हमने पहले ही सीखा हुआ है। ठीक है जी। लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर? 50 है। 50 50 में F1 माइनस F0 यानी 50 माइनस 12 एंड 2 इंटू 15 F1 F0 F2 दोनों 12 हैं, इंटू क्लास साइज देखो क्या है? 10 है। तो 50 to 50 में 10 का क्लास साइज है 50। 50 माइनस 12 3, 12 माइनस 24 इंटू 10, तो 53, 30 में 24 है 6 इंटू 10, 1/2, 2 से कट किया 5, 50 प्लस 5 है 55। ठीक है। तो इसी के साथ जो था हमारा ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है फिनिश होता है। और जाना नहीं, एक मिनट पुनः ध्यान रिकॉर्डिंग पर। बेटा